पैप्समियर क्या है, क्यों करना चाहिए और इसको करने से क्या फ़ायदे होते हैं, आज मैं डॉक्टर नम्रता सेठ इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दूंगी। पैप्समियर एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है और बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है जो कि हर फीमेल जो कि सेक्सुअली एक्टिव है एंड मोर देन 21 ईयर्स ऑफ एज है उनको कराना चाहिए। बेसिकली ये जो टेस्ट होता है इसमें हम जो है सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोज करते हैं या कोई इन्फेक्शन बच्चेदानी का मुंह के होते हैं उसको डायग्नोज करते हैं। इसमें हम जो है एक ब्रश या स्पैचुला के माध्यम से बच्चेदानी के जो मुंह के सेल्स होते हैं उसको एक लिक्विड मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए लैब में भेज देते हैं। और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है और जिससे कि हम अर्ली चेंजेस ऑफ माउथ ऑफ यूट्रस को डायग्नोज कर पाते हैं, अर्ली सर्वाइकल कैंसर को स्क्रीन कर पाते हैं या फिर प्री कैंसरस स्टेज में ही पकड़ पाते हैं। और इसको हर फीमेल को हर साल करवाना चाहिए। बेसिकली ये एक टेस्ट जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट करती हैं। ये टेस्ट ओपीडी बेसिस में होता है और इसमें पेन नहीं होता है और इसको करने के लिए जो फीमेल है उसको लिथोटमी पोजीशन में लिटाया जाता है और उसके बाद एक स्पेकुलम जो कि उसका यूज़ किया जाता है। और जैसे कि ये बच्चेदानी का मुंह है, इसमें हम स्पेकुलम डाल के बच्चेदानी के मुंह को देखते हैं और एक ब्रश जिसको हम साइटो ब्रश बोलते हैं, इस ब्रश के माध्यम से बेसिकली ये बच्चेदानी मुंह में रोटेट करते हैं। 3 से 4 बार 360 डिग्री रोटेट किया जाता है और इसमें जो सेल्स कलेक्ट होती है उसको ये एक लिक्विड मीडिया है, इसमें हम डाल के लैब में भेजते हैं और लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जहाँ की जो पैथोलॉजिस्ट है उससे वो स्लाइड बनाती है इस सेल से और उसको स्टडी करती है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट दी जाती है। तो ये टेस्ट किसको किसको कराना चाहिए? तो जो भी फीमेल्स 21 ईयर्स से ज़्यादा की एज है, जो कि मैरिड है एंड सेक्सुअली एक्टिव है, उनको हर साल ये टेस्ट कराना चाहिए। अगर 3 साल तक ये टेस्ट लगातार करा रहे हैं और वो नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है तो उनको फिर हर 3 साल में कराना चाहिए टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज में करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल डिस्चार्ज है, किसी पेशेंट को इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है या फिर पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग होती है तो उनको तो ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर के अर्ली सिम्टम्स हैं। अगर परसिस्टेंट वाइट डिस्चार्ज होना, फाउल स्मेल डिस्चार्ज होना, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना या पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग होना, तो ऐसे केसेस में तो ये टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। अब लैब में जब पैथोलॉजिस्ट इसको स्टडी करते हैं तो वो जो रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट कई तरह से बनती है कि एक पॉजिटिव रिपोर्ट होती है। पॉजिटिव का मतलब कई बार एटिपिकल सेल्स होती है जिसको हम एस्कस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एटिपिकल सेल्स ऑफ अननोन ओरिजिन। कई बार जो होता है इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया डायग्नोज करते हैं और कई बार डायरेक्टली सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज हो जाता है, स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया हो जाता है। कई बार स्क्वामस सेल कार्सिनोमा डायग्नोज हो जाता है थ्रू पैप्समियर, कई बार एडिनोकार्सिनोमा भी डायग्नोज हो जाता है। तो ये जो है बेसिकली एक टेस्ट है जिसके माध्यम से हम अर्ली स्टेजेस में ही सर्वाइकल कैंसर को पकड़ सकते हैं या प्री कैंसर स्टेज में डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और हर फीमेल को जो कि सेक्सुअली एक्टिव है एंड मैरिड है 1 साल में ज़रूर कराना चाहिए। इसके अलावा जो होता है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन्स जो आती है वो पैप्समियर कराने के बाद अगर वो मतलब ये हर फीमेल को ये वैक्सीन भी टिल द एज ऑफ 45 ईयर्स लगाना चाहिए। बट जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो वैक्सीन के होते हैं जब बिफोर मैरिज, बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, और आजकल तो 9 ईयर्स से ही फीमेल्स को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। तो सर्वाइकल कैंसर जो है इट इज़ अ कैंसर विच इज़ 100% प्रिवेंटेबल बाय गिविंग वैक्सीनेशन एट अ अर्ली एज। दूसरा, फॉर अर्ली डायग्नोसिस पैप्समियर इज़ अ वेरी गुड टेस्ट और इसको बेसिकली अवेयरनेस हमें बढ़ानी चाहिए और हर फीमेल को इसको रेगुलरली और कराना चाहिए। अपनी गायनी के पास जाके हर साल एक बार ज़रूर इसको टेस्ट कराना चाहिए। थैंक यू।